मम्मी जी, मम्मी जी, मेहमानों की मेहमान नवाजी सिर्फ एक लिफाफा शगुन देने से नहीं होती है मम्मी जी। आपको तो कुछ और करना चाहिए था मम्मी जी, लेकिन 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 वो आपने नहीं किया। हलवा में काम चलाया, बाहर ले जाके खिलाया, इस प्रकार से मेहमान नवाजी करी। लेकिन जब उस घर में है जाते तो आपको घर में ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये लोग खिलाते हैं। वो काहे आप लोग हैं भूल जाते। वाह जी वाह, क्या बात है। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्वागत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये बग्गी को क्या हो रहा है भाई साहब। मतलब ये बग्गी कमाल कर रही है, धोती फाड़ के रुमाल कर रही है। अब अगर इसका इतने ज़्यादा बेचैनी है, इतने ज़्यादा छटपटाहट मची है, तो बहन अब तो यहीं रुक जा। तो आज बहुत सारी हैं बातें जिस पे प्रकाश डालना बेहद है ज़रूरी, और साथ ही में ना कुछ हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारी छोटकन्नी जिज्जी के सेकंड चैनल का लिविल लिविड परेतिन के चैनल का आया था सिल्वर प्ले बटन। भाई सासू अम्मा ने किचन से दे दी थी छुट्टी कि तुम एंजॉय करो, और उस प्ले बटन को दीदी ने खोला था झूठ की दीवानी, और अपनी मम्मी जी को कॉल पे लेके चाहती तो घर में ननद भी थी, सासू अम्मा थी, उनके साथ भी खोल सकते थे। लेकिन 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 पहले वाले चैनल पे दीदी ने क्रेडिट नहीं दिया था झूठ की दीवानी को। तो दीदी ने बार बार लगातार कई बार बोला, एक लंबी स्पीच दी कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। पहले आप मुझे जो नाम से जानते थे वो अब आप जान रहे हैं कि परेतिन के नाम से। मेरा जो नाम दिया है वो मेरी झूठ की दीवानी ने दिया है, क्योंकि उससे पहले आप मुझे जानते थे झूठ की दीवानी की बहन के नाम से। और अभी जो मेरा खुद का नाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से है, क्योंकि उसने मुझे यूट्यूब प्रोवाइड कराया, यूट्यूब का मार्गदर्शन दिया है ना, तो जाके मैं यूट्यूब पे आ पाई। एक लंबी चौड़ी स्पीच देती हैं, और वीडियो कॉल पे जब पुअर कनेक्शन हो जाता है तो मम्मी जी का कनेक्शन कट हो जाता है। लेकिन 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 झूठ की दीवानी के साथ वो पूरा खोलती खालती हैं। और उसके बाद उस टाइम अन्वित एकदम छोटू सा था, गोदी में लेके वो घूम रही थी, मतलब वो नहीं, अंकुश अग्निहोत्री घूम रहे थे गोदी में लेके उस बच्चे को। एक मीठा भी लेकर आए थे खाने के लिए। और फिर दीदी को लगा कि चलो सब्सक्राइबर कहेंगे तो फिर क्या करते हैं, मम्मी जी ने मुझे आज छुट्टी दे रखी है, उन्होंने कहा आज तुम घर की मेहमान हो। नहीं, मम्मी जी तो कुछ करते ही नहीं थी। मम्मी जी ने तो भाई तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। मम्मी जी के बारे में तो आपके फरिश्ते कितना गंदा बोलते हैं। लेकिन मम्मी जी आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को इस तरीके से अप्रिशिएट करती थी, आपको छुट्टी तक दे दी थी उस दिन। भाई वाह। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि परेतिन दीदी, तुम ना बहुत ज़्यादा अनलकी हो जो तुमने ऐसे रिश्ते खो दिए कुछ लोगों के चढ़ावे में आए के। अभी इसके बारे में भी कुछ बात है। उसके बाद भाई वो खाना खा रही थी, कंचन तो कंचन है, उनको भी दिखाया, उन्होंने भी बधाई दिया। और बनावटी हंसी नहीं जिसे इन लोगों की बनावटी हंसी होती कुनबा वासियों की, ये तो एक दूसरे को तरक्की करते हुए एक दूसरे से जलते हैं। सच यही है, भले यहाँ पर ये लोग एक्सेप्ट ना करें, भले यहाँ पर आके नौटंकी ड्रामा करें, लेकिन आप सबको पता है कि किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे की तरक्की से चिढ़ते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। जी हाँ, यही सच है। खैर कोई बात नहीं, अब आते हैं मुद्दे पर। तो ये पूरा वीडियो हमने देखा, और हाँ, इस वीडियो में आप रियलिटी देख सकते हो कि किस प्रकार से इनको वहाँ पर एंटरटेन किया जाता था। जो इन्होंने बोला कि मम्मी जी ने हमको आज छुट्टी दे दी है इस प्रकार से, और मम्मी जी किचन में रोटी बना रही थी, दीदी हमारी सिर्फ वीडियो बना रही थी, वीडियो पे बना बना के बातें कर रही थी। इसका टाइटल है इसका बहुत इंतज़ार था ससुराल में ये लेकर आई। तो भाई ससुराल में जो जीजी लेकर आई हैं 1 लाख के ऊपर व्यूज़ हैं, 1,23,826 व्यूज़ हैं, और ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले पब्लिक हुआ है। तो भाई साहब आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, जो नए लोग हैं किस तरीके से दीदी उन सारी चीज़ों को भूल चुकी है, किस तरीके से अब इतने बड़े लांछन लगाती है। आपके पुराने वीडियो में जहाँ पर आप बोलते हैं कि आप खुश तो नहीं थी, आप कैमरे के आगे आके एक्टिंग करती थी, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ दीदी एकदम खुश है, और किस प्रकार से सुपर डुपर एक्साइटेड है, किस प्रकार से भाई व्यवहार था। खैर चलिए छोड़िए, अब आते हैं करंट पे। असल में मैंने देखा कि लगभग 4 से 5 घंटे पहले एक वीडियो आया था, लगभग 6 घंटे हो गए अभी तक।
तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ससुराल से वापसी रोते रोते घर जाने का मन नहीं किया। विगत 2 दिन से हम ये देख रहे हैं, कल और इससे पहले भी हमने चीज़ें देखी हैं। देखो बहन, तुम बोल रही थी कि कोई हमसे रिलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो रिलेट करेगा वो समझ जाएगा। बहन, एक तो तुम 565 बार तब से मिल चुकी हो अपने मायके वालों से। तमाम ऐसी लड़कियां होती हैं जो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दूर से शादी होती या फिर कहीं उनके हस्बैंड की पोस्टिंग अलग होती है, लेकिन वो भी जब अपने मायके जाती हैं तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है नहीं करती कि नहीं मुझे जाना है, मुझे पति के पास जाना है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, काश कि मैं कैसे भी वहाँ उड़ के पहुँच जाऊँ। सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगा। ये आपकी फीलिंग नहीं थी। और अगर आप गई ही थी मैडम, तो देखो अगर रियलिटी की बात करें तो बहन रुक जाती। अब काला सावन, पीला सावन, नीला सावन की कोई बात नहीं। अब तुम्हारी सासू अम्मा ने तुम्हारा मुंह देख लिया। अब अगर एक बार देखें तब वही बात है, 2 बार देखें तो भी वही बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ करनी चाहिए थी इनको। इसमें कोई छुपाने वाली बात है, क्योंकि जब मुंह देख लिया तो मुंह देख लिया। अब इसमें छुपाने वाली कोई बात रही नहीं है कि भाई अब हमें नहीं नहीं ऐसे कैसे। बग्गा कह रहा था रुक जा रुक जा। एक चीज़ मुझे दुपट्टा की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आई हो। कह रही थी वहाँ पे कि मेरा मन कर रहा था कि काश कोई मेरी मम्मी से कह दे कि यहीं पे दुपट्टा को रहने दो, इसको मत ले जाओ। काश कोई बोल देता मेरे घर वाला। मतलब बहन तुम क्या चाह रही हो? अभी क्या तुम्हारी मम्मी ये वीडियो नहीं देख रही होंगी? इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी, रुक जाती। कोई कहे न कहे तुम कह देती। वैसे तो भाई बेशर्मी की हद हो ही गई है। अब बेशर्मी उन्होंने वीडियो में भी देख ली होगी अभी तक, तो बोल ही देती कि नहीं मम्मी जी हम इनके बिना रह नहीं सकते, अब तुम लोग जाओ, हमको इतना प्यार मोहब्बत अब तुम लोगों से रहा नहीं, बस अब हमको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए और यही पूरा घर परिवार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग बाय बाय टाटा। इतना ही नहीं, दर्शकों जब ये पहुंच गई घर तो भी बार बार वीडियो पे एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे ससुराल से आने का मन नहीं करता है, मैं ससुराल चली जाऊंगी। मतलब एक तरीके से अपनी माँ को चिढ़ा रही थी, हंसी मजाक माँ के साथ कर रही थी। उस टाइम तो हंसी मजाक था, लेकिन माँ को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि माँ के फेस से ये चीज़ पता चल गई थी कि भाई तू चली जा, जाना है तो जा, चली जा, अभी चली जा। तो बोले अच्छा मम्मी तुम्हारा सारा मार्केट का काम कराती हूँ। तो मैडम मार्केट का काम कराने जाती हैं आप, तो मम्मी के ऊपर कोई एहसान नहीं करती हैं। बदले में कितनी चीज़ें आप खुद भी लेके आती हैं वहाँ ग्रॉसरी के लिए। क्यों दर्शकों, आपने देखा है ना हमारी प्यारी बग्गी कितनी दिमागदार है। उधर से बता दिया जाता है और इधर से चला जाता है। और दूसरी चीज़ आप कंटेंट भी बनाते हैं, तो दो बेनिफिट हैं। ये चीज़ बग्गी आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। नो डाउट कुंभा वासियों में से आप जितने थे सबसे अलग आपको लोग मानते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार की आप हरकतें करती रहें तो आने वाले टाइम में ना लोग इस चीज़ को नकार देंगे, क्योंकि भैया ये जो आपकी हरकत है बिल्कुल जनता को पसंद ही नहीं है, इतनी ओवर एक्टिंग इतना। खैर अब बात करते हैं पहले जब ये पूरे के सारे लोग वापसी करने लगे। बग्गी ने अपने भाई के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से मेरा भाई बोल रहा था कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वाह, ऐसे भी होता वैसे भी होता, नज़ारे और सब कुछ देख के वो खुश हुआ। बग्गी का कहना है कि कुछ टाइम बाद वो अपने दोनों भाइयों को बुलाएगी और वहाँ पे जो नई नई चीज़ें जहाँ पे मैंने घूमा एक्सप्लोर किया वो सारी चीज़ें मैं इन लोगों को घुमाऊँगी। तो ये तो मेरे हिसाब से सही है। क्यों नहीं भाई आ सकते भाई साहब? बिल्कुल आ सकते हैं। अब देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब हमारी दीदियाँ, हमारे बग्गे जब अपनी बहनों के यहाँ जा सकते हैं, हमारी मम्मियाँ 2.5 महीने रह सकती हैं, वो तो भाई हैं फिर भी तो बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे हमारी मम्मी जी ने ऑन कैमरा शगुन दिया है कि दे रहे हैं लोग, ये ना कहा कि भाई ऐसा निपटाए दें। सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आई वो ये चीज़, मेहमान नवाजी इन लोगों से नहीं हो पाती है, बस वहाँ जाके पकड़ खाते हैं। वैसे आंटी जी ने कुछ चीज़ें और लाई थी यहाँ पर, लेकिन परेतिन ले नहीं रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही। नहीं आंटी नहीं, मैं नहीं लूँगी आंटी, नहीं, अगर आप मुझे दोगे ज़बरदस्ती तो मैं आपको गूगल पे कर दूँगी। नहीं आंटी मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी।
इधर से कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे देती, और एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी जब अगर वो दे रही हैं। मतलब लो, अगर कोई दे रहा है पर देना भी तो सीखो। और मम्मी जी को चांदी वाले इयररिंग्स कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि मुंह पे ना 12 बजे हुए थे। वो बहुत देर तक हाथ में ऐसे लिए पकड़ी रही मम्मी जी, कभी इधर सलटवाए रहीं, कभी उधर कुछ सलटवाए रहीं। मतलब काफ़ी टाइम लगा मम्मी जी को पकड़ाने तक, बेहद ज़्यादा टाइम लग गया। मैं समझ गई कि वाह जी वाह, इतना टाइम लगेगा। मम्मी जी बस करो, बहुत हो गया, बस करो, रहने दो। मुंह पे 12 काहे बजाई हो, चांदी का है कोनो बात नहीं पसंद आवा है। अब सोना है बड़ा महंगा, चांदी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी तुमने बग्गी को कौन सा बहुत बहुत बड़ा दे दिया, गोल्ड का जो भी सामान भिजवाया है वो भी तो तुमने ना देख दुख के हिसाब किताब करके लाया है। तो कुल मिला के बग्गी ने पूरी कोशिश करी है अपने ससुराल की चीज़ों को बखान करने की, कि मेरा भाई भी खुश थी, मेरी माँ भी खुश थी, और वहाँ से मैं बस आना नहीं चाह रही थी। मैं किस प्रकार से आई हूँ, पूरे रास्ते सोचते हुए आई हूँ, मैं आपको फीलिंग व्यक्त नहीं कर सकती। एक सीन मुझे याद आता है कि जब वो बग्गा कह रहा था रहना है तो रह ले, रहना है तो रह ले, पर इतनी बैकग्राउंड में बोल रही थी आंटी जी इसको यहीं छोड़ दो, इसको मत ले जाओ आंटी जी। और हम ना चल तुम्हारा 1 लाख रुपया मारा गया, जो हमने शर्त रखी थी कि तुम यहाँ बिना आए रह नहीं पाओगी, है ना। देखो हमने जानबूझ के प्लान बनाया तुमको यहाँ बुलाने के लिए सरप्राइज़ के नाम पे, क्योंकि हम वो 1 लाख बचाना चाहते थे। अरे दीदी का नौटंकी ड्रामा कर रही हो, अपने वीडियो में भी करती हो, दूसरे के भी वीडियो में करती हो। इस प्रकार की नौटंकी ड्रामा से तुम क्या साबित कर रही हो? नहीं क्या कर रही हो, इससे कुछ साबित कर पाओगी? कुछ नहीं जी, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। जिज्जी हमारी जानबूझ के दिखाती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पर हमारी जिज्जी में सिर्फ शातिरगिरी अच्छी है, बाकी कुछ नहीं, जो कि हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं। खैर, अब इतना सब कुछ होने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। इधर से भाई जो घुमन घुमाई हुई, जो भी वापसी हुई, रास्ते में जो बग्गी ने इतना ज़्यादा बोला, इमोशनल ड्रामे, वॉइस ओवर हुआ था, और घर में पहुंच गए कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, कोई समझ नहीं सकता, काश कि मुझे कोई उधर रोक लेता, काश कि कोई मेरी मम्मा से कह देता कि इसको मत ले जाओ। इस प्रकार की जो बातें कर रही थी, दुपट्टा को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और इस चीज़ के अगेंस्ट हैं सब्सक्राइबर्स। आप में से तमाम लोग इस बात से एग्री करेंगे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि तुमको यहाँ पे जो है अपनी ससुराल वालों से दूर रखे हैं बहुत, और हरदम तुम्हें यहीं रहना है। हरदम पेरेंट्स के पास भी जाती रहती हो, ससुराल में ही तुम्हें परमानेंट रहना है। लेकिन उसके बावजूद ये वाली प्रतिक्रिया देना, ऐसा लग रहा था कि मायके में इसको 6 महीने के लिए रोक दिया गया है, और अब ये ससुराल वालों से मिल नहीं पाएगी, खासकर बग्गे से। तो ये चीज़ जनता के गले से नहीं उतरी, जनता ने भर भर के प्यार दिया है। चलिए एक प्यार पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दुपट्टा प्लीज़ अपनी मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करो, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा, और ना ही आप इतना लंबा टाइम रह पाओगे, कसम से। सही बात है, ये जो सावन है ये लास्ट पहला सावन है ना, बाकी तो बग्गा बग्गी मतलब वहीं रहेंगे, और बग्गा आने भी नहीं देगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कंटेंट में ज़्यादा सहयोग किसका होता है, बग्गी का। खैर आगे पढ़ते हैं। तो मिस करोगे सारी लाइफ ये टाइम ससुराल में रहना, और आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कह रही थी आप लोग मेरे से रिलेट करें, यहाँ जनता ही ने कह दिया कि आई होप आप इस चीज़ को समझेंगी। ब्लॉग ही लाइफ नहीं होता है, उसको बोलो कि एडिट कर दे, आप जो लोग टाइम स्पेंड कर दो, और ये बना कर रख लो, एडजस्ट कर सकता है, लेकिन टाइम आपकी मम्मी का है, उनको भी आप जो है इस प्रकार से नहीं बोलो। इस टाइम से आप जो आए हो तो अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से टाइम स्पेंड करो, वहाँ तो तुम हमेशा रहोगी। आई नो हमें आपके ब्लॉग बहुत पसंद हैं, बट फैमिली फर्स्ट, जिसके लिए आप यहाँ आए हो। जनता ने लिख दिया भर भर के, और ये वही जनता है जिनको पसंद करती है। अब आ ही गई हो तो वापस क्यों आन जाना, सास बहू ने देख लिया एक दूसरे को। भाई बहुत सही बात, मैं भी यही कह रही थी कि जब सास ने देख लिया जिसके लिए काला सावन था, तो फॉर्मेलिटी क्या कर रही हो, फिर जाना, फिर बग्गा जाएगा लेने, फिर वहाँ 2-4 दिन रहेगा। देखो हमें कुछ नहीं कहना, फिर बग्गा
एकदम से पगलाएगा कि मेरी सास मेरा ससुराल में चाहे जितना रहो, तब अग्गे भाई तुझे जितना रहना है रहे, हमें कतई उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। और या तो फिर बर्थडे पे तुम सिर्फ वहीं कहीं उससे बाहर मिल लेते, लेकिन आपने जो है खुद ही बोला था सास बहू एक दूसरे को नहीं देखते, और देख भी लिया या तो रुक ही जाती। तो देखिए ये सुविधा अनुसार अपने रिचुअल्स मानते हैं, बाकी ऐसे नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो समस्या है ये इस प्रकार की ना होती अगर ये थोड़ा सद्बुद्धि से या फिर इस प्रकार की बातें ना बोलती। लेकिन भाई इनका भाई अब कभी कभार ना ओवर एक्टिंग हो ही जाता है। तो तमाम लोगों ने इनको समझने की भी कोशिश करी है कि भाई यू आर प्योर हार्ट, जो आपका दिल करे वो आपने बोल दिया, सब अच्छे मिले इसलिए आप उनके साथ इतना अटैच हो, इसलिए उनके साथ रहना चाहते हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो सब सारी चीज़ें ठीक हैं। और तमाम लोग कह रहे हैं अब आप वापस मायके क्यों आ गई, इस चीज़ में मैं भी एग्री करती हूँ कि जब मम्मी जी ने तुम्हारा थोपड़ा देख ही लिया था बहन, जिसकी वजह से नहीं देखना था इसलिए तुम आई थी मायके, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर होगा। अब बग्गा इधर अगर इनको लेने आएगा तो हो सकता कोई ट्रिप प्लान हो यहाँ से, इसलिए ऐसा हुआ है, ये चली आई हैं। क्योंकि इनका जो सब कुछ होता है वो प्लान के हिसाब से होता है। बाकी रिचुअल्स वो समय के अनुसार बदल जाते हैं, समय के अनुसार नुकसानदायक हो जाते हैं। तो एक लोगों ने लिख ही दिया कि 2-3 साल का प्यार है ना, और उसके बाद जब बेबी हो जाएगा उसके बाद हस्बैंड वाइफ दूरी आ जाती हैं। बेबी से पहले इतना प्यार रहता है, बाद में नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ससुराल में अगर आ ही गई थी तो भाई साहब काहे जा रही हो, देख तो लिया है। और हमको 22 साल बाद अपनी ससुराल में आने को रोना आता है, भगवान खूब खुश रहो तुम। तो ये सारी चीज़ें सब अलग अलग अपने यहाँ पर विचार रख रहे हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी चांदी की टॉप्स पाके खुश नहीं थी जो हमने देखा, और दुपट्टा की ओवर एक्टिंग ज़्यादा ही थी, ओवर। क्योंकि एक बार चलो तुमने बोल दिया, बार बार उसी चीज़ को बोले जा रही हो। जब इतना ही मन में था तो तुम्हें बहन आना नहीं चाहिए था। और बाकी अगर मैं बात करूँ, ये जो जनता ने भर भर के प्यार दिया है, तो जनता आपको समझती है, आपकी फीलिंग्स को। तो इस प्रकार की हरकतें करके आप जनता को ना दिखाइए, वरना जनता का रुख बदलते देर नहीं लगता। झूठ की दीवानी देख लो का हाल है, हाल है बेहाल। खैर कुछ हमारे जिज्जा जी की तरफ से बोला गया है, जो कि मैंने एकदम से देखा, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को मैं शेयर करूं। कहाँ गए जी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। हो सकता है अभी तक आपने देखा हो, नहीं देखा है तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। बहुत अच्छी कहानी है। एक भेड़ थी और भेड़ को वहम हो गया कि गरड़िया उसकी ऊन से मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है। भेड़ है ना, वो बदला लेने के लिए फिर कसाई के साथ चली गई कि अब मैं गरड़िया से जो है खूब बदला लूँगी, और मैं कसाई के साथ चली जाती हूँ। यही हाल कुछ लोगों का है कौन सी भेड़ है और कौन से कसाई के साथ गई है, आप लोग पता कर चुके हो, आपको पता होगा कि वो कौन सी भेड़ है। फिर एक चीज़ और इन्होंने बहुत अच्छी लगाई है, जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। इसमें लिखा है, पहले खौफ था कि मैं खो न दूँ और अब दुआ करता हूँ सामना ना हो। तो ये आपको पता है कि किसके लिए है? जी हाँ, कितना ज़्यादा बेकरार थे, कितना ज़्यादा पगलाए रहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी कि भाई साहब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जिज्जा के दिल के ख्यालात बदल गए, है ना। और उन्होंने किस प्रकार से टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिया। एक और है, वक्त का पासा पलटा जा सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। बात तो सही है कि उसी हद तक जाना जिस हद को खुद के लिए भी तुम बर्दाश्त कर सको। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। ये तुम बदल गए हम संभल गए बस बात ख़त्म। तुम बदल गए और हम संभल गए बस बात ख़त्म। तो जीजा जी समय समय पे जो ऐसी चीज़ें वीडियो में नहीं बोलते हैं, मन की बात है, जैसे जिज्जी पहले बोलती थी ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, उसके लिए हम रील
में व्यक्त करते हैं। तो वैसे हमारे कागजी जिज्जा आजकल अपने विचार खूब व्यक्त कर रहे हैं, और जिस तक पहुंचना चाहिए भेड़ गरड़िया वो सब पता है कि कौन है कसाई की बात समझ में आई, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।